Students, today we will solve question number 5th, 6th, 9th and 10th of exercise 6.3 NCERT Mathematics class 8. The name of the chapter is squares and square roots. So starting with question number 5. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. देखो बेटा, ये जो नंबर दिए गए हैं फर्स्ट से लेकर सिक्स तक, ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए किस स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, वो आपको फाइंड करना है। और उसके बाद ये भी बोला है जब वो नंबर मिल जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है ना, स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ईजी होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम ए पार्ट। जैसे 252 दे रखा है, ये बोला है फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले इसके क्या करते हैं, हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑब्जर्वेशन देखते हैं अपनी। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 से हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा और 7 1 जा। अब देखिए बेटा, 252 के जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। देखिए बेटा, जब भी आप फैक्टर लिखते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो उसमें जो नंबर होते हैं वो सभी पेयर में होते हैं। जैसे एक बार 2 आ जाए तो अगली बार 2 जरूर आएगा, यहाँ पे 3 आया तो अगली बार 3 जरूर आएगा। यहाँ देखिए 7 पेयर में नहीं है, 7 पेयर में नहीं है ना, इसीलिए तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 7 पेयर में होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो हमारे यहाँ पे क्या है, 7 की कमी है। देखो बेटा साफ दिख रहा है ना, 2 यहाँ पे पेयर में 2 है, यहाँ पे 3 भी 2 है, 7 अकेला है, इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो किस चीज़ की कमी है यहाँ पे, किस चीज़ की कमी है यहाँ पे, एक 7 की कमी है। अगर 7 भी हो जाता तो पेयर बन जाता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर। इसका पेयर नहीं है, मतलब इसका जोड़ीदार नहीं है। Therefore 252 जो ये नंबर है, ये इसी के तो फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करके भी 252 ही आएगा। तो ये एक ही बात है, 252 must be multiplied by 7 to make it perfect स्क्वायर नंबर। तो क्या करेंगे हम, ये 252 को क्या करना है, 252 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। तो एक ही बात है, यहाँ पे आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे इसको 100 कर दीजिए, यहाँ पे 100 भी कर दीजिएगा। अब पेयर में भी आ गया ना, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही आएगा क्योंकि इसी के फैक्टर ये लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 36 14 और आ जाएगा 70। ठीक है ना, अब ये तो हमारा नंबर आ गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि ये सभी पेयर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनाया गया है ना। यहाँ पे पेयर है, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, तो इस सबको मल्टीप्लाई किया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा। हमेशा कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके पेयर हमेशा बनेंगे, कोई अकेला अधूरा नहीं रहेगा। ये पेयर में नहीं था पहले, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था। इसको एक पेयर बनाने के लिए इसमें क्या किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से मल्टीप्लाई किया। अब पेयर बन चुके हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन चुका है। इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे आप, यही आएगा। तो तभी इक्वल का सिंबल है कि इस तरफ और इस तरफ की वैल्यू सेम है, तो लास्ट में एक ही लिखेंगे। अब उसके बाद एक और पूछा हुआ था, एंड फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। तो ऑब्टेन नंबर ये है ना, हमने ये पाया। अब इसका एंड लिखेंगे हम। स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, ये होता है 1764। अब बेटा देखो, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है अलग से। देखो बेटा, ये 1764 के ही तो फैक्टर है, ये 1764 के ही तो फैक्टर है। इसी को मल्टीप्लाई करके तो 1764 आया, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 7 जा 252 एंड 252 7 जा 1764 होता है।
तो यही मल्टीप्लिकेशन तो आया इसको करके। तो इसमें से क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, पिछले एक्सरसाइज में हमने, पिछले वीडियो में हमने किया था, इनके स्क्वायर रूट बनाने के लिए क्या किया था हमने, जो ये पेयर बन जाते हैं उनमें से एक ले लेते हैं। बहुत ईजी है, ये पहले से करा हुआ है सारा काम, आपको कुछ नहीं करना। देखो 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, तो बहुत ईजी प्रोसेस है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं आपको, और जो भी नंबर यहाँ आएंगे वो क्या आएंगे, प्राइम नंबर्स आएंगे, ठीक है ना, प्राइम नंबर आएंगे। उसके बाद आपको देखना कौन सा नंबर पेयर में नहीं है, उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। और जैसे मान लो कोई और नंबर है, जैसे यहाँ पे 400 है, मान लो कुछ और नंबर होता है, हेयर प्राइम फैक्टर डैश कर देंगे जो भी नंबर आएगा, उसके बाद यहाँ पे 400 आ जाएगा, तो उसके लिए भी आपको यही स्टेटमेंट लिखनी है। मैं अगले वाले में आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाता हूँ, आप स्टेटमेंट यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब देखिए जैसे मैं ये करता हूँ, सॉरी ये तो 400 का नहीं, 180 के बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। अब है आपका सेकंड है 180, ऐसे ही आपको सारे करने हैं, ठीक है ना। 180 2 से डिवाइड किया 90, 2 से डिवाइड किया 45, 3 से डिवाइड किया 3 से डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया, तो क्या आया, यहाँ पे लिख सकते हो 180 इज इक्वल टू, ये 180 को ही फैक्टर करके लिखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका नहीं बना, साफ दिख रहा होगा आपको। अब आपको क्या लिखना है, अगला स्टेटमेंट मैं जो आपको बता रहा था, 400 मैंने गलती से बोल दिया था, 180 के लिए बोलना था, क्योंकि ये तो पिछला वाला क्वेश्चन देख लिया था मैंने गलती से। आपको जैसे मैं 180 के लिए बता रहा था, आपको क्या करना है, हेयर प्राइम फैक्टर क्या नंबर है, 5 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 5, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दोबारा सुन लीजिए, हेयर प्राइम फैक्टर 5 के पेयर नहीं ना, 5 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 180, यहाँ पे 180 का क्वेश्चन ये वाला आ गया, 180 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई होगा, 5, टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अगले वाली लाइन में जब इतना लिख लोगे आप, ये नोट करना है आपको ऊपर से, यही चीज़ मत लिख देना, नोट आपको लिखना है यहाँ पर से, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, 180 मल्टीप्लाई बाय किससे करेंगे इस बेटा, इसमें 7 से नहीं करेंगे, इसमें 5 से करेंगे, क्योंकि 5 का पेयर नहीं है 5। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ मल्टीप्लाई करना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो यहीं कर लीजिए 900, 18 5 या 90, तो 900 आ गया। अब ये तो हमारा ऑप्टेन नंबर था, उसके बाद हमें एक और भी तो निकालना है, लास्ट में एक और चीज़ पूछा है कि स्क्वायर रूट भी निकाल दो इसका 900। तो देखो बेटा यहाँ सब कुछ फैक्टर हो रखे हैं, आपको तो बस क्या करना है, पेयर में से एक लिख देना है, क्योंकि अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर में से आप क्या कर लो, पेयर में से एक ले लेते हैं, तो क्या निकल जाता है, स्क्वायर रूट निकल जाता है। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, ऐसे करके करना है। मैं एक और पार्ट करता हूँ, आप उसके बाद बाकी पार्ट खुद करिएगा। 2028 क्या करोगे, इसके फैक्टर करोगे, 2028 2 2 4 जा 2 1 जा 2 0 2 1 जा 2 2 4 जा 8। अब 2 से करेंगे, 2 5 जा 10 0 2 7 जा, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 3 6 जा 18 3 9 जा, आपका कितना आ जाएगा 27। अब यहाँ पे थर्टीन से डिवाइड हो सकता है, 13 और 13 से 1 आ गया, है ना, कोई वो नहीं हुआ। आप ये सोचिए गलत नहीं हो रहा है। देखिए 2 से डिवाइड किया, 2 10 जा 20 हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 हो गया, 2 से डिवाइड 2 5 जा 10, यहाँ पे क्या आ गया, 1 पे डिवाइड नहीं जाता तो 0 लगा लिया, यहाँ पे 2 7 जा 14 लिख दिया, 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3 2 रह गया, 3 6 जा 18 2 रह गया, 3 9 जा 27। अब 3 से डिवाइड नहीं जाता तो हमने क्या कर दिया, 13 से डिवाइड कर दिया, 13 से डिवाइड करते तो कितना हो गया, 13 13 जा 169 और 13 1 जा 13। अब इसके लिखेंगे फैक्टर, 2028 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय
3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो घबराना नहीं है, देखो बेटा पेयर इसका नहीं बना 3 का, तो फिर से वही स्टेटमेंट आ जाएगी आपकी जो आपको यहाँ बताई थी। क्या लिखोगे आप, हेयर प्राइम फैक्टर किसका, 3 का नहीं रह गया, हेयर प्राइम फैक्टर 3 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 2028 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है ना, ऐसे करके लिखोगे। फिर उसके बाद 2028 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको चाहो तो आप सर्कल भी कर सकते हो, ज़्यादा इजी रहता है अच्छा दिखाने के लिए। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, बात एक ही है, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर भी, वो स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट इसका, एक में से एक ले लेंगे यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। थ्री टू जा 6, 13 6 जा 78। ऐसे करके आपको क्वेश्चन करना। तो बहुत इजी प्रोसेस है, फिर से रिकॉल करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर करने हैं, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स को लिखना है, जो रह जाएगा उससे मल्टीप्लाई करने की स्टेटमेंट दे देंगे हम, जो भी आंसर आएगा उसको लिख देंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने के लिए दोबारा प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट क्योंकि फैक्टर हमने पहले से लिखे हुए हैं और एक नंबर यहाँ पे पेयर में भी लिखा हुआ है। तो उसके बाद आपको क्या क्या करना है, एक एक नंबर लिख लेना है, तो स्क्वायर रूट निकल आएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, for each of the following numbers find the smallest whole number by which it should be divided so as to get a perfect square number, also find the square root of the square number so obtained। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फिफ्थ का जस्ट अपोजिट पूछ रहा है। फिफ्थ में क्या पूछा गया था, आप एक ऐसा नंबर ढूंढ दीजिए जिससे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब सिक्स्थ में बोलता है आप एक ऐसा नंबर ढूंढ दीजिए जिससे इनको डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट को करवाते हैं सबसे पहले, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, 252। अब देखिए प्रोसेस वही रहेगा, किस नंबर से डिवाइड करें पूछ रहा है, ठीक है ना बेटा, ध्यान रखिएगा। ये देखो इट शुड बी डिवाइडेड, और इसमें मल्टीप्लाइड लिखा था, तो ये ध्यान रखना आपको। अगर कोई बच्चा ये वाली प्रोसेस ना करते इस वाले में तो नंबर कट सकते हैं आपके, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है डिवाइडेड पूछा है या मल्टीप्लाई, तो बहुत ईजी होने वाला है। मल्टीप्लाई वाले में मल्टीप्लाई, डिवाइड वाले में डिवाइड। तो 252 को करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 7 जा 7 1 जा, ये सिमिलर उसकी तरह है। तो अब इसके फैक्टर लिखते हैं, 252, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो बेटा कौन कौन पेयर में है, 2 3, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, हमें ये मालूम हो गया है। कैसे, ये कन्फर्म ऐसे हुआ कि 7 का कोई भी पेयर नहीं था। अब बोल रहा है किस नंबर से इसको डिवाइड करूं। डिवाइड होने में क्या होता है, अगर मैं किसी से इसको ऐसे डिवाइड का सिंबल तो ये होता है ना, अगर मैं इसको किसी से डिवाइड करूंगा तो कुछ नंबर कटेंगे ना। तो डिवाइड में क्या होता है, नंबर को हटाया जाता है, और मल्टीप्लाई में नंबर को क्या करा जाता है, लाया जाता है। देख लीजिए यहीं पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे 3 की कमी थी तो मल्टीप्लाई वाली मेथड में तो एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और डिवाइड वाली मेथड में क्या करते हैं, जो नंबर एक्स्ट्रा हो रहा होता है ना उसको हटा लेते हैं। हटा कैसे लेते हैं, डिवाइड करके। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ तो लिख लीजिए आप, यहाँ पे 7 पेयर में नहीं है ना, तो स्टेटमेंट वही रहेगा, हेयर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर therefore 252 मस्ट बी। देखिए क्वेश्चन में कितना डिफरेंस आ जाता है सिर्फ डिवीजन कहने से, डिवाइडेड बाय, पिछला वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई का था सारा, 2, और ये बहुत ईजी है, सबको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा, इट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए अब 252 है, इसको अब डिवाइड करना है। देखिए कैसे, जहाँ ईजी पड़ता है, ये वाले क्वेश्चन में यहाँ मल्टीप्लाई करना ज़्यादा ईजी पड़ा तो मैंने इस तरफ कर लिया, यहाँ डिवीजन मुझे यहाँ ईजी पड़ेगा तो मैं इससे कर लेता हूँ, बात एक ही है,
ठीक है ना, ये चीज़ यही है, इससे भी डिवाइड करके यही आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा। एक बार करके दिखाई देता हूँ मैं आपको, आप बार बार बोल लोगे कि इक्वल कैसे नहीं है। देखते हैं, चलो मैंने 7 से डिवाइड किया ना इधर, तो 7 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, और यहाँ भी डिवाइड कर लीजिए आप, यही आएगा 7 3 जा 21, और कितना बच गया 4, 7 6 जा 14। तो बात एक ही, आप किसी तरफ भी सॉल्व कर लीजिए, जहाँ ईजी पड़ता है ना वहाँ साइड सॉल्व कर लेना चाहिए। अब डिवाइड करने में यहाँ ज़्यादा ईजी पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी पड़ी, सोचना पड़ा। यहाँ से 7 को डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाई करना तो ईजी होता है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है ना। अब ये भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट द नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। हमने 36 को पाया है, तो लिखेंगे एंड, यहाँ भी एंड लगा देंगे, एंड स्क्वायर रूट का सिंबल ही होता है। इसका तो निकालने की जरूरत है ना, वैसे ही पता होगा 6। अगर नहीं भी पता तो अब ये जो कट गया उसके बाद वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा ना। ये यहाँ से एक नंबर ले लीजिए 2, और यहाँ से नंबर ले लीजिए 3, तब लिख लीजिए 6, क्योंकि 7 तो अब हट चुका है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो लेंगे यहाँ से। वैसे भी 6 6 जा 36 होता है, तो सबको आता ही होगा, है ना। एक पार्ट और कर लेता हूँ मैं, 2925, ठीक है, बी पार्ट 2925, 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में 5 का आता है। 5 5 जा 25, 4 रह गया, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 रह गया 7, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 2 3 9 जा 27, 3 13, 13 1 जा, ठीक है। अब क्या लिखोगे आप इधर पे, 2925 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 13। ये पेयर में है, ये पेयर में है। अब क्वेश्चन होता मल्टीप्लाई का, बाय विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तब तो 13 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन ये क्वेश्चन है किसका, डिवाइड का। बाय विच नंबर यू शुड डिवाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो यू विल डिवाइड बाय द नंबर विच इज नॉट इन द पेयर। सो 13 इज नॉट इन द पेयर, तो 13 का क्या लिखेंगे हम इसके बारे में, यही स्टेटमेंट लिखना है आपको। अब आप बड़े बच्चे हैं तो आपको इतना समझ में आ जाएगा, हेयर प्राइम फैक्टर 13 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर 2925 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 13 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। अब क्या करेंगे, 2925 यहाँ कर लो डिवाइड, चाहे वहाँ कर लो, मैं इस तरफ करूँगा जहाँ मुझे ईजी रहेगा। मैंने आपको करके भी दिखा दिया कि बात एक ही आती है, जो पेयर में नहीं होगा उस नंबर को हटा देते हैं डिवीजन मेथड में, ठीक है ना। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई करने में इजी रहेगा, 3 3 जा 9, या ऐसे कर लीजिए, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 को 3 से मल्टीप्लाई है ना, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 3 जा मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 और 22, ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब जो ऑप्टेन नंबर आया हमारा, ये है हमारा ऑप्टेन नंबर, इसका मत निकाल देना, इसका नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा। एंड लिखेंगे हम, यहाँ पे लिख भी दो, सो ज़्यादा अच्छा रह जाएगा, आपको इससे क्लियर रहेगा कि इसी का निकालना, कहीं भूल मत जाइएगा आप 2925 का निकालना चले, वो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है भी नहीं वैसे भी। तो एक क्या लेंगे आप, अब देखो इसके पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक इस 5 में से एक ले लेंगे, और इस 3 में से एक 3 ले लेंगे, तो किसका आ गया 15, तो √225 इक्वल टू 15, ऐसे करना है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले जो नंबर दिया होगा उसमें आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर करने के बाद यहाँ पे लिख देना है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मेथड तो दोनों का एक ही है यहाँ पर तक। उसके बाद क्वेश्चन को देखना है, अच्छा डिवाइड वाला क्वेश्चन है, तो डिवाइड वाले क्वेश्चन में इसका मतलब जो एक्स्ट्रा है उसको डिवाइड करके हटाना है रास्ते से। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इसमें देखना है कौन पेयर में नहीं है। 7 पेयर में नहीं था तो हमने स्टेटमेंट दे दी 7 नहीं है पेयर में, उसके बाद हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड इस तरफ करो चाहे उस तरफ करो, बात एक ही, हमने डिवाइड करके शो भी कर दिया है। यहाँ पे आप लिख दो ऑप्टेन नंबर, लिख दो यहाँ पे, इससे ज़्यादा आप ऊपर भी लिख दीजिएगा, ईजी रहेगा। ऑप्टेन नंबर ये हो जाएगा, उसके बाद 30 √36 निकाल लेंगे। और ये कैसे निकलता है, क्योंकि 7 हट चुका है तो आपका यही पेयर में है, और पेयर में जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। तो एक 2 यहाँ से ले लिया, एक 3 यहाँ से ले लिया, तो 3 2 जा 6। तो सेम प्रोसेस सब में फॉलो हो। क्वेश्चन नंबर 9,
फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। ठीक है ना, बोल रहा है कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता दीजिए जो कि 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, कैसे करने वाले हो क्वेश्चन के मेथड एक ही होती है इन क्वेश्चंस की। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके एलसीएम ले लेना है जो भी नंबर दिए हुए। ठीक है ना, सो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। ठीक है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे आपको हमेशा एलसीएम लेना होता है। वैसे भी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बोला तो स्मॉलेस्ट, लीस्ट, ठीक है ना, जब भी छोटा बोलते हैं उसमें आपको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। जिसमें हाईएस्ट बोला जाता है, ये ग्रेटेस्ट बोला जाता है, उसमें एचसीएफ लेना होता है। तो यहाँ पे एलसीएम है, तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो इसकी मेथड क्या रहती है, एलसीएम लेंगे सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 9, 2 5 जा 10, 2 से डिवाइड किया 2 1 जा 9, 5, 3 से डिवाइड किया 3 3 जा 5, 3 से डिवाइड किया 1 5, 5 से डिवाइड किया 1 1 1। तो क्या आया, सो एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10 इक्वल टू क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यही आया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 5 जा 60, 63 जा 180। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं हेयर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 180। तो यही चीज़ दोबारा लिख देते हैं क्योंकि 180 इसी को तो मल्टीप्लाई करके 180 आया है। यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। अब देखो बेटा, ये तो प्रोसेस रहता है सबसे पहले एलसीएम निकालने का। उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अगर ये खाली बोलता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, उस समय हम 180 ही हमारा आंसर होता। लेकिन ये बोलता है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब 180 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, इसको फील करिए आप। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, इट इज स्मॉलेस्ट नंबर येस, बट इट इज़ नॉट अ स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 4, 9, 10 इसको डिवाइड करेगा, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है ही नहीं। उसने बोला स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। अब स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा, इसमें आपको पता है ये पेयर में कौन सा नहीं है, इसमें 5 नहीं है पेयर में। बस यही चीज़ आपको कैच करना था। उसके बाद आपको लिखना है हेयर प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर, therefore 180 must be multiplied by 5 to make it परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर कि मल्टीप्लाई वाला मेथड ही क्यों ले आए आप, इसमें डिवीजन मेथड भी तो अभी आपने पढ़ाया था, उसे डिवाइड क्यों नहीं किया आपने इसको। तो बेटा देखो, आधा तो हम पहले ही पढ़ चुके थे ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर तो 180 था ही था। अब देखो बेटा, डिवाइड करने लग जाऊंगा जिसको मैं, तो उससे भी छोटा नंबर आ जाएगा, इसलिए हम डिवीजन नहीं लेते इसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करते हैं। दोबारा फील करो इस बात को। आप सोच रहे होंगे कि सर ने इसमें मल्टीप्लिकेशन मेथड ही क्यों यूज किया, तो मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करने का भी रीजन है। डिवीजन मेथड को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि स्मॉलेस्ट, खाली स्मॉलेस्ट नंबर बोले तो 180 तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो 180 से भी छोटा आ जाएगा अगर आप इससे डिवाइड करोगे। अगर मैं इसको 5 से डिवीजन करता हूँ तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, यस इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 36। बट 36 180 से छोटा हो गया ना, सबसे छोटा तो 180 से था, उससे छोटा कहाँ से नंबर आप ले आए। और 36 10 से डिवाइड ही नहीं होता, तो गलत तो आपका वैसे ही हो गया। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज की जाती है इन क्वेश्चंस के लिए। समझ में आई बात। इसलिए कभी भी ये नंबर इससे छोटा नहीं होगा, 180 तो होगा ही होगा, 180 से बड़ा आएगा वो नंबर, क्योंकि अब हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 5 से। तो हम क्या लिखेंगे, सो 180 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि एक 5 की यहाँ पे कमी है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 18 5 जा 90 जी। सो हम लिख सकते हैं, सो स्मॉलेस्ट
square number that is divisible by each of the number 4, 9 and 10 is 900। ठीक है। 10th क्वेश्चन भी 9th क्वेश्चन की तरह एज इट इज है। आपको मैं करके दिखाता हूँ, शॉर्ट में करके दिखाऊंगा इस बार। वर्डिंग आप वहाँ से लिख सकते हैं। 8, 15 एंड 20 कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको पीछे से देखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 10 जा, 2 से डिवाइड करो 2, 2 5 जा, 2 से डिवाइड करो 2, 15 5, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड कर लेते हैं 1 1 और 1। तो लिखेंगे सो LCM ऑफ 8, 15 एंड 20 इक्वल टू कितना आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। ठीक है, 120 आ गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 इक्वल टू, फिर से लिख दो इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय। ये तो ये पता चला कि सबसे छोटा नंबर 120 है जो इससे डिविजिबल होता है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। वैसे भी आपको पता चला होगा 120 किसी भी नंबर का स्क्वायर होता ही नहीं है, ठीक है ना। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100, तो उसके बीच में लाई करता है। 120 तो होता ही नहीं है। तो क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 ये आ गए आपके। अब देखो बेटा, पेयर बनाते हैं एक बार, सिर्फ एक पेयर, तो कंफ्यूज तो होना ही नहीं है आपको। एक पेयर बने चाहे बने ही ना पेयर, अगर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 होता तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है ना बेटा। तो इससे कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी पेयर ना बने तब भी कैसे सोल्यूशन होगा इसका देखते हैं अब। हेयर प्राइम, चलो मैं आपको बोला था यहाँ से नोट कर लीजिएगा, लेकिन मैं लिख ही देता हूँ इसको। प्राइम फैक्टर्स 2, 3, प्राइम फैक्टर 2, 3 एंड 5 हैज़ नो पेयर, therefore 120 must be multiplied by, अब देखो जिस नंबर की कमी थी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। लास्ट बारी में क्या होता था, एक ही रहता था, तो सिर्फ आप एक नंबर लिख देते थे, ठीक है ना। तो आपको जिस नंबर की कमी है उन सबको एक साथ ले लीजिए, 2, 3 और 5, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होके तो आएगा यहाँ पे। अगर मान लो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 फिर 3 और 5 ऐसे तो रहेंगे वो। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसको अभी नीचे लिखने वाला हूँ मैं, बाई 2, 3, 5। दिस इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ पे लिखने वाले ही हम इसको, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, या यहाँ पे भी लिख सकते हैं जो आपको अभी बता रहा था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब पेयर बन चुका है। कैसे, इस 2 का इस 2 से, या इस 2 का यहाँ से देख लीजिए, 2 का यहाँ से 2 से, 3 का इससे, 5 का इससे, तो पेयर बन चुका है। तो क्या आया, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 120 मल्टीप्लाई बाय 30, इसका आंसर भी वही आया 3600। सो आप लिख देंगे, सो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 एंड 20 इज 3600। आंसर सेम आया इसका भी। थैंक यू स्टूडेंट्स।